ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखाभितांत च। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु यंगे यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का स्वागत है, अभिनंदन है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। राधा गोविंद गुरु आचार्य साधु परम वैष्णव परम भागवतों की असीम कृपा हम भक्त लोगों के ऊपर में हम सब लोग मिल करके आपस में भगवत चर्चा कर पा रहे हैं, भागवतम का श्रवण कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 21 के कैंटो 4 के 21वें अध्याय में है। शीर्षक है महाराज पृथु द्वारा उपदेश। बहुत सुंदर उपदेश है। और उसके पहले जो 20 अध्याय है संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम अध्याय है शाम्ब मनु की पुत्रियों के बारे में, आकुति पशुति देहुति की पुत्र। दूसरा अध्याय में है दक्ष द्वारा शिव को शाप, शीर्षक है जिसमें किस प्रकार दक्ष शिव भगवान का अपमान करते हैं यज्ञ में, यज्ञशाला में। तीसरा अध्याय है माता सती एवं भगवान शिव का संवाद, जिसमें सती माता को भगवान शिव कहते हैं तुम्हें अपने पिता द्वारा आयोजित बृहस्पति यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। चौथा अध्याय है माता सती का देह त्याग, जिसमें माता सती यज्ञशाला में जाती है भगवान शिव के मना करने के बाद भी। इस एक शिक्षा भी है भगवान के गुरु आचार्य के आदेश का पालन का कभी भी हमें उल्लंघन नहीं करना चाहिए, एक ये शिक्षा है। और दूसरा है कि माता सती किस प्रकार जाकर भगवान शिव का ग्लोरिफिकेशन करती है और किस प्रकार अपनी योग शक्ति से अग्नि को उत्पन्न करके अपने शरीर को त्याग देती है। पांचवा अध्याय में भगवान शिव द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस वीरभद्र द्वारा और किस प्रकार उस यज्ञ में दक्ष का धड़ वीरभद्र काट कर करके यज्ञ आहुति में डाल देता है। छठे अध्याय में प्रवेश करते हैं ब्रह्मा जी द्वारा शिव को मनाना, शीर्षक है जिसमें हमने देखा देवता जब भयभीत हो जाते हैं शिव ब्रह्मा जी के पास आते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं वैष्णव के चरणों में अपराध हुआ है, जघन्य अपराध है। भक्ति की लता बढ़ती जाती है, भौतिक जगत की कोई शक्ति इसको विनाश नहीं कर सकती है। लेकिन चेतन महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहते हैं अगर शुद्ध वैष्णव के चरणों में अगर अपराध हो जाता है तो हमारी भक्ति लता सूख जाती है। इसलिए भक्तों के चरणों में अपराध नहीं होना चाहिए। देवताओं को ले जा कर करके शिव के धाम ले जाती है, कैलाश धाम लेकर जाती है। और देखते हैं वहां पर भगवान शिव नारद चतुष कुमारों कुबेर को लेकर भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण कर रहे हैं।
कहते हैं ब्रह्मा जी शिव को, उनके पुत्र हैं, हे पुत्र तुम्हें यज्ञ को नहीं रोकना चाहिए और ब्राह्मण की हत्या नहीं होनी चाहिए। 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं जिसमें शीर्षक है दक्ष द्वारा यज्ञ की पूर्ति। शिव ब्रह्मा जी का आदेश पा करके यज्ञशाला में जाते हैं, दक्ष को बकरे का धड़ प्रदान करते हैं और फिर दक्ष किस प्रकार बड़ी श्रद्धा से शिव को देखता है, यज्ञ संपन्न होता है। भगवान स्वयं आते हैं यज्ञशाला में और एक शिक्षा देते हैं हम बद्ध जीवों को दक्ष के माध्यम से कि शिव ब्रह्मा मेरे अभिन्न अंश है, ये सारी जीवात्मा मेरी अभिन्न अंश है, मैं शक्तिमान हूँ और ये सारी आत्माएं मेरी शक्ति। 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, शीर्षक है ध्रुव महाराजा द्वारा गृह त्याग और वन गमन। उसमें हमने पढ़ा कि कैसे मूषा अपनी अधर्म अपनी मूषा बहन से ब्याह करता है, विवाह करता है और अधर्मी संतानें होती है, और किस प्रकार ध्रुव महाराज अपने गुरु नारद माता सुनीति के आदेश से, उनकी प्रेरणा से, उनकी कृपा से बंधुवन वन में जा करके यमुना नदी के तट पर ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करके भगवान को प्रसन्न करता है, भगवान को प्राप्त करता है। 90वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, ध्रुव का अपने महल में वापस जाना, और उसमें हमने देखा किस प्रकार भगवान आते हैं, प्रसन्न होते हैं। ध्रुव महाराज भगवान को ग्लोरीफाई करता है, भगवान की कृपा से शंख भगवान उसके मस्तक पे रख देते हैं, ग्लोरिफिकेशन करता है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसके बाद में से वरदान देकर चले जाते हैं। ध्रुव महाराज अपने महल वापस आता है, उसका बड़ा सम्मान होता है, और जैसे ही वो बड़े हो जाते हैं उत्तानपाद देखते हैं कि मेरा पुत्र राज सिंहासन में बैठने योग्य हो गया, उत्तानपाद घर छोड़कर जंगल को चले जाते हैं। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, यक्ष का ध्रुव महाराज के संग में युद्ध, ये शीर्षक है जिसमें हमने पढ़ा जैसे ही राज सिंहासन पर ध्रुव महाराज बैठते हैं, विवाह करते हैं। देखिए विवाह कब होता है, ये ध्यान दिया ध्रुव महाराज का, जब उनके पिता उत्तानपाद पूरा जंगल को चले जाते हैं। तो जो भक्ति होती है वो देखता नहीं, अरे अभी तो पुत्र की शादी करनी है, अभी तो कहाँ मेरी रिटायरमेंट की एज है। अनासक्ति भगवान के प्रति, आसक्ति भौतिक चीज पर अनासक्ति एक एक भगवान के दिव्य भक्तों की आचरण से मालूम पड़ता है। बहुत सुंदर है। उनका ब्याह होता है ब्रह्मी ईला से, 4 संतानें, 3 पुत्र 1 पुत्री होती है। यक्ष को मारने जाते हैं क्योंकि उसने उनके चचेरे भाई उत्तम का वध किया है। वो तो एक भौतिक दृष्टि से है और एक सामाजिक, एक राजा की दृष्टि से कि एक प्रजा के ऊपर अत्याचार हुआ, जाके उनको दंड देते हैं, मारना शुरू करते हैं। 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, स्वयंभू मनु का ध्रुव महाराज को सलाह देना। जब देखते हैं ध्रुव महाराज, स्वयंभू मनु देखते हैं ध्रुव क्रोध में आकर यक्षों को मार रहा, तो कहते हैं क्रोध की अग्नि है, हमारी आध्यात्मिक चेतना को, हमारी शक्ति को डिस्टर्ब करती है, भक्ति में अवरोध पैदा करती है। क्रोध को दबाओ, हरि नाम का संकीर्तन समन करो, और वो रामबाण अग्नि है, रामबाण शक्ति है जिससे सारी कलुषित चेतना खत्म हो जाती है, काम क्रोध लोभ मोह नष्ट हो जाता है। हरि बोल। 13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का भगवान के धाम जाना। ध्रुव महाराज युद्ध बंद कर देते हैं, कुबेर महाराज से कृपा प्राप्त करते हैं कि मेरी भगवान के चरणों में असंग अखंड श्रद्धा और स्मृति बनी रहे। अपने महल वापस आते हैं, भगवान के आदेश को प्रजा का पालन करते हैं, और उसके बाद में भगवान की भक्ति करते हुए बद्रिकाश्रम जाते हैं, और वैकुंठ से विष्णु लोग आकर उन्हें विष्णु लोग वैष्णव धाम वैकुंठ धाम लेके चले जाते हैं। 13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन, जिसमें हमने पढ़ा ध्रुव महाराज के अब भगवान के धाम चले जाने के बाद में जो वत्सर है राज सिंहासन में बैठता है, उत्कल मना कर देता है राज सिंहासन में बैठने के लिए, और उनके साउदी का हमने वर्णन सुना, जिसमें हमने अंत में पढ़ा कि अंग महाराज और बेन महाराज के बारे में। अंग महाराज किस प्रकार बेन की कुकर्मों से, नास्तिकता से, कठोरता से, आध्यात्मिक आचरण से दुखी होकर घर छोड़ के चले जाते हैं। 14वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, राजा बेन की कथा, जिसमें हमने पढ़ा राजा बेन राज से बैठते धार्मिक स्थान सारे बंद कर देता है, ऋषियों का अपमान करता है,
अज्ञानी जानवरों को मारता है, इतना ही अपने मित्रों को मार देता है। ऋषि उस समय जो बड़े आध्यात्मिक ज्ञान में, मंत्रों में पट्टू होते थे, दक्ष होते थे, अपनी ओंकार से वेन को मार देते। कोई हस्त शस्त्र नहीं चलाया, केवल अपनी ओंकार से उसे मार देते हैं। और उसके बाद में उसके शरीर से जो जांगों का मंथन से जो निषाद उत्पन्न होता है, वही निषाद जाति आज जो पाप करने लगी। 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, ऋतु महाराज की उत्पत्ति और अभिषेक, जिसमें हमने पढ़ा कि जब किस प्रकार ऋषि बेन के शरीर के बाहों का मंथन करने से एक कपल उत्पन्न होता है, पृथु और अर्ची, और किस प्रकार सारे ब्रह्मांड से लोग आकर उनका ग्लोरिफिकेशन करते हैं। पृथु मना कर देते हैं कि जब तक मन हम बच्चों जानने के लिए कौन ग्लोरिफिकेशन के योग्य होता है, ये बताते हैं। 15वें 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। वृंशुजनों द्वारा पृथु महाराज की प्रार्थना, बंदी जन यहाँ पर बताते हैं ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए। यदि वो उसके उपयुक्त है, किसका होना चाहिए? केवल 2 जन का, भगवान और भगवान के भक्तों का ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए। और कौन भगवान का भक्त है, कौन भगवान है, उसके लक्षण शास्त्रों में बता दिए गए हैं। जैसा कि ब्रह्मा जी बताते हैं कि पृथु महाराज के हाथ की लकीरें और पांव में कमल के चिन्ह थे, और ग्लोरिफिकेशन करते हैं और कहते हैं पृथु महाराज पृथ्वी का दोहन करेगा, पृथ्वी को समतल बनाएगा, अश्वमेघ यज्ञ करेंगे, चतुष्कुमारों से वो ज्ञान प्राप्त करेंगे। जस्ट इसके बाद यदि पृथु महाराज उपदेश देंगे, उसके बाद में हम देखेंगे किस प्रकार चतुष्कुमारों से पृथु महाराज ज्ञान प्राप्त करते हैं और प्रजा को 3 तापों से मुक्त कर देते हैं। हरि बोल। 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। हमने पढ़ा जिसके अंदर में पृथु महाराज का पृथ्वी पर कुपित होना शीर्षक है, जिसमें पृथु महाराज कुपित होते हैं पृथ्वी पर, क्योंकि भगवान है पृथ्वी महाराज। पृथ्वी देवी है, भगवान की द्वारा प्रदत्त एक स्पेशल शक्ति लेके प्रदान होती है। हमें मालूम है कि पृथ्वी देवी, दुर्गा देवी, इंद्र भगवान, ब्रह्मा जी, सबको भगवान एक निर्दिष्ट कर्तव्य दायित्व देकर भौतिक जगत को सुचारू रूप से चलाने में मदद करने के लिए भेजते हैं। पृथ्वी वो कार्य नहीं करते हैं, क्रोधित हो जाती है। पृथु महाराज क्रोधित हो जाते हैं, दंड देने के लिए तैयार होते हैं। पृथ्वी गाय का रूप धारण करती है, कहती है कि स्त्री उसे नहीं मारना चाहिए, और फिर जो कहती है कि अगर मुझे मार देंगे नागरिकों का कल्याण कैसे होंगे। पृथ्वी महाराज क्रोधित हो जाते हैं, अरे मैं अपनी योग शक्ति से प्रजा का पालन करूं। 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज द्वारा पृथ्वी का दोहन, जो हमने पढ़ा कितना सुंदर ढंग से पृथु महाराज श्रुति स्मृति के हिसाब से पृथ्वी का दोहन करते हैं। और किस प्रकार पृथ्वी को दोहन करने के बाद पृथ्वी को समतल बनाते हैं, और उसके बाद में ग्रामों नगरों की प्रॉपर साइंटिफिक वे में प्लानिंग कर करके, योजना कर करके उनका निर्माण करते हैं, नगरों का, ग्रामों का। 19वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा पृथु के 100 अश्वमेघ यज्ञ, जिसमें हमने पढ़ा कि पृथु महाराज अश्वमेघ यज्ञ करने जा रहे हैं, 99 यज्ञ संपन्न करते हैं, 100 यज्ञ जैसे करने जाते हैं, क्योंकि 100 अश्वमेघ यज्ञ करने से इंद्र पद की प्राप्ति होती है, जैसा शास्त्र में लिखा है। इंद्र घबरा जाते हैं, ईर्ष्या में आकर करके अपना सन्यासी का छद्म वेश कर करके घोड़ों को छुड़ा देते हैं। 1 बार 2 बार इंद्र क्रोधित हो जाता है, ऋतु क्रोधित हो जाता है, मारने को उद्यत होते हैं। ऋषि मना कर देते हैं, ये आपका कार्य नहीं, हम अपने मंत्रों की शक्ति से आह्वान कर मार देंगे। जैसे ही इंद्र को मारने की तैयारी होती है, ब्रह्मा जी आ जाते हैं और बहुत सुंदर ज्ञान देते हैं। भागवतम भगवान और भगवान के भक्तों का शास्त्र में वर्णन किया है, किसी को दंड नहीं दे। हमारा कर्तव्य है कि दंड के माध्यम, दंड किसको बोलते हैं? दंड में जिसके माध्यम से उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, शारीरिक दंड नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। कहते इंद्र को तुम मार के क्या करोगे? तुम जो कार्य करने जा रहे हो, पहला तो इंद्र भी देवता है, देवताओं की तुम मार नहीं सकते हो, बहुत सुंदर बात कहते हैं। फिर दूसरी बात कहते हैं कि इंद्र को तुम जो बार बार तुम यज्ञ करने जा रहे हो, क्योंकि यज्ञ कर रहे हो, उद्देश्य तुम्हारा क्या है? एक एक चीज में ज्ञान। इंद्रिय तृप्ति ना,
क्योंकि तुम भी अश्वमेध तक कर, ये भी इंद्र तृप्ति है, ये गलत है। क्यों? इस कार्य से इंद्र की चेतना कलुषित हो रही। हरि बोल, इंद्र की चेतना कल, हरे कृष्ण, हरि, उसकी चेतना कलुषित हो रही है, तुम्हें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। बहुत सुंदर बात, अधर्म किए जा रहे हैं, तुरंत वो बंद कर देते हैं यज्ञ को। 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बहुत ही सुंदर है कि महाराज पृथु के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य, जैसे ही पृथु महाराज यज्ञ को बंद कर देते हैं, भगवान खुश हो जाते हैं और शास्त्र आचार्य कहते हैं इंद्र के 100 यज्ञ पृथु महाराज के 99 यज्ञ से महान है, क्योंकि उसने भगवान के आदेश का पालन किया है। और कहते हैं कि देखो, तुम जैसे उन्नत जो होते हैं, उन्नत चेतना वाले, उनसे ये आशा नहीं की जाती है कि वे माया के 3 गुणों के प्रभाव में आ जाए, रजोगुण तमस में आ जाए। और तुम्हारा कर्तव्य है प्रजा को सुरक्षा प्रदान करना। और हमने पढ़ा वास्तविक सुरक्षा क्या है? जीवों को भगवान से जोड़ना, भगवान से मेरा क्या संबंध है उसे बताना। फिर तो महाराज सरेंडर हो जाते हैं और कहते हैं मुझे वर दीजिए, मुझे कोई भौतिक वर नहीं चाहिए, मैं आपकी ब्रह्म ज्योति में आप में तादात्म्य नहीं होना चाहता, क्योंकि उसमें कोई भी आपके चरण कमलों का अमृत रस नहीं है। मुझे तो 10 लाख कान दीजिए, जिससे मैं आपके नाम शुद्ध भक्तों के मुखार बुनते आपके नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन कर सकूं। आपके दिव्य नाम में हो सकती है, एक बार सुन जाए भक्ति से अलग नहीं होता। अगर कोई अलग हो जाता है तो वह पशु के समान है। मुझे वही वर दीजिए जो एक पिता अपने पुत्र के लाभ के लिए जिसमें उसकी भलाई होता है वही करता है। हरि बोल। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और एक ही बात कहते हैं, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, नंबर 1। नंबर 2, मेरे आदेशों का पालन बड़ी ध्यान पूर्वक करना। और अगर ऐसा करोगे, ध्यान पूर्वक का मतलब कि बहुत ध्यान से रहना। माया बहुत प्रबल है, अच्छे अच्छे लोगों को भ्रमित कर देती है। और अगर तुम ऐसा करोगे तो क्या होगा? सबका कल्याण होगा। हरि बोल। ये 2 बातें कहते हैं। भगवान चले जाते हैं और पृथु महाराज भी अपने महल में वापस आ जाते हैं। हम प्रवेश करते हैं 21 अध्याय में, शीर्षक है पृथु महाराज द्वारा उपदेश, कि किस प्रकार जब वो महल में आते हैं तो उनका सम्मान होता है, महलों को सजाया जाता है। और एक बार पृथु महाराज यज्ञ संपन्न करने जा रहे हैं, एक नया सग, उसमें ऋषि, ब्राह्मण, स्वर्गलोक से देवता, राजर्षि सब आते हैं और सभा के सब बहुत सुंदर है। कहते हैं, एक ही कहते हैं कि अगर राजा अपनी प्रजा को ये न बता दे कि वर्णाश्रम धर्म का पालन के बारे में नहीं बता दे, ये बहुत जरूरी है। और जब हमारी प्रजा, वर्णाश्रम धर्म का पालन बहुत जरूरी है कि जीवों को वर्ण अपने कर्तव्य वृत्ति के अनुसार कार्य करना। अगर वो नहीं मानती है तो समाज में क्या है, लोग क्या पशु वृत्ति वाले हो जाते हैं। शूद्र राजा का पोस्ट लेगा, राजा ब्राह्मण का पोस्ट लेगा, ब्राह्मण लेगा शूद्र का काम करेगा। इस तरह जो अभी हो रहा है, उससे क्या होगा कि राजा को दंड भोगना पड़ेगा। हमने पढ़ा था कि अगर प्रजा गलती करती है तो उसका दंड राजा को भोगना पड़ता है, और अगर प्रजा अच्छी काम करती है उसका हमने पढ़ा था कि 6वां भाग राजा को मिलता है। हरि बोल। बहुत सुंदर बात कहते हैं। और फिर कहते हैं कि कर्ता आदेश करता और जो समन करता किसी कार्य के लिए, अगर वो सही कार्य करता है और आदेश करता सही है और उसका समर्थन सही लोग करते हैं तो सबको उसका लाभ मिलता है। दोनों वर्णाश्रम धर्म तथा आध्यात्मिक व्यवस्थाएं भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों ने पढ़ा कि कुछ भी अपने आप नहीं होता है। तो महाराज कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष का एकमात्र दाता श्री भगवान ही है, जिसकी पुष्टि 12 महाजनों ने की है। भगवान के बिना कुछ नहीं हो सकता। भगवान के चरणों की सेवा बहुत सुंदर कहते हैं, अगर भगवान की सेवा हम करते हैं तो क्या है, असंख्य जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और
इतना ही नहीं, भगवान की भक्ति से असंख्य जन्मों के पाप तो नहीं नष्ट होते ही है, और भगवान की सेवा भक्ति करने से हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है, हम कृष्णमय चेतना में आ जाते हैं। भगवान के चरण कमलों की शरण से सारा अज्ञान क्या क्या है, मानसिक चिंतन धुल जाता है। दूसरा तीसरा, पहला अज्ञानता चली जाती है, मानसिक चिंतन माने मनो की वो माने अपने बैलेंस में आ जाता है, और वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। कैसे? भौतिक जगतों के प्रति अनासक्ति और भगवान के चरणों के प्रति आसक्ति, और उसके बाद में तीन तापों से मुक्त हो जाते हैं। और इस बार जब ऐसी अवस्था आती है तो भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, और पुनः इस भौतिक जगत में भी वापस नहीं आता है। इसलिए हे मेरे प्रजावासियों, आप कल जो हमने पढ़ा, अपने वचन देह खुले मन से भगवान की भक्ति करो। हरि बोल। अपनी सामर्थ्य के अनुसार वृत्ति कार्य को करते हुए पूरे विश्वास के संग, बिना किसी हिचक के। कभी कभी हम लोग का हिचक होता है ना कि इतने दिन से तो हम लोग देखिए ना ये करते आ रहे हैं, पूजा करते आ रहे हैं, ये व्रत करते आ रहे हैं, ये व्रत करते आ रहे हैं, करवा चौथ का ये सब करते, देखिए बिना हिचक के। जिसमें एक बार भगवान के भक्ति के प्रति विश्वास आ जाता है तो बिना हिचक के वह अपने को भगवान के चरण कमलों की सेवा में पूर्ण रूप से लगा देता है, और तुम्हें वैसा ही करना चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो अवश्य अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करोगे। जीवन का जो उद्देश्य है प्राप्त करने में सफलता करोगे। जीवन का उद्देश्य एक ही है, क्या है? संबंध। भगवान कौन है, मैं कौन हूं, मेरा भगवान से क्या संबंध है, उसे पुनः स्थापित करना। बाकी इस भौतिक जगत में जो कुछ भी है, जो प्राप्त करते हैं, विश्वास कीजिए, शास्त्र के गुरु आचार्य कहते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, ये टेम्परेरी है। मेरा ये पुत्र है, मेरी ये पत्नी है, ये मेरा धन है, ये मेरी उपाधि, ये सब टेम्परेरी है। और ये सब टेम्परेरी चीज भी किस लिए है? अपनी नित्य भोग के लिए नहीं, इन सबको, सब चीज को भगवान की सेवा में लगाने के लिए है। जैसे ही सेवा में लगाएंगे वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, और वो दिव्य वैराग्य, दिव्य मन से असत्य की चीजों के प्रति अनासक्ति, सत्य के प्रति आसक्ति। प्रभुपाद जी कहते हैं कोई भी व्यक्ति भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है। हरि बोल। बहुत बढ़िया बात लिखते हैं। भक्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए जीवन में कि ये निम्र है, निम्न स्तर का, ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, ये कोई अयोग्यता नहीं है। एकमात्र योग्यता क्या है कि वह निष्कपट हो तथा बिना हिचक के, माने भगवान की भक्ति में विश्वास होना चाहिए, वो भगवान से जुड़ जाए, यही योग्यता है। तो कहते हैं भगवान इस भौतिक जगत द्वारा कलुषित नहीं होते, वे घनीभूत आत्मा है, अच्युत है भगवान। किसी भी भौतिक जगत में कहीं भी वो जाते हैं, वो उनकी पोजीशन, अगर सुअर का, अगर बराह का कोई भी रूप लेके आते हैं, भगवान ही रहते हैं। उनकी पोजीशन अच्युत है। वे यज्ञकर्ता के मनो रथों एवं उद्देश्यों के अनुसार विभिन्न नामों से किसी देवताओं को अर्पित होने वाले यज्ञ को स्वीकार करते हैं। कल जो हमने रिपीट किया, जो कि हमने भगवत गीता में भी 30 अध्याय में पढ़ा, लेकिन कल प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर ढंग से और श्लोक के माध्यम कहता है कि इवन जो देवताओं की हम पूजा करते हैं, उसका अल्टीमेट उद्देश्य, देवता क्या होता है? भगवान के माध्यम से वो हमारी पूजा को ग्रहण करते हैं, भगवान तक पहुंचाते हैं। हम जो देवताओं की पूजा करते हैं, ये देवता अपने लिए नहीं बल्कि भगवान के लिए स्वीकार करते हैं। जैसे कि सरकारी कर वसूल करने वाला अपने लिए नहीं बल्कि सरकार के लिए कर संग्रह करता है, किंतु भगवान को प्रसन्न करने की सर्वोत्तम एकमात्र प्रत्यक्ष विधि। तो बोलता तुम ये सब अप्रत्यक्ष विधि में क्यों जाते हो? ठीक है, यज्ञ करते हो, देवताओं के प्रति धीरे धीरे चेतना शुद्ध होती है, सतोगुण में आती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अरे भाई, सर्वोत्तम विधि स्टेट में प्रत्यक्ष विधि है, केवल भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन कर। नवदा विधि के बारे में लिखा है, जो भी चीजें भगवान की सेवा में उपयोग करते हैं वे आध्यात्मिक हो जाती है। और आजकल फिर हमने एक पढ़ा, भगवान सर्वव्यापी है, वे सभी प्रकार के शरीरों में परमात्मा के रूप में विद्यमान है। हरि बोल। विभिन्न प्रकार के शरीरों में विभिन्न प्रकार की चेतनाएं विकसित है, लेकिन हमें कौन सा शरीर उत्तम है? 84 लाख योनि है, बताते एक एक चीज कल हमने पढ़ा। जिस प्रकार विभिन्न प्रकार अग्नि
अग्नि जो होती है काष्ठों के एक ही अग्नि से विभिन्न रूप में प्रकट होती है। आत्मा है, हमारे ऊपर निर्भर करता है चींटी के शरीर में जाना है या किसके। मनुष्य योनि मिले उत्तम उच्च कोटि की चेतना जिसने भगवान ने दी है। प्रत्येक व्यक्ति को उच्च कोटि की चेतना वाले व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से प्रगत व्यक्ति हो उसकी संगति करनी चाहिए। मनुष्य योनि तो मिल गई, चेतना भी उच्च कोटि की है, लेकिन इसको बनाए रखने के लिए और अपने उद्देश्य को पूरी करने के लिए ये चेतना, हमारी चेतना कलुषित नहीं हो जाए, ऐसे कार्य नहीं कर बैठे कि अगले जन्म में पशु योनि मिले। तो प्रभुपाद जी कहते हैं उच्च कोटि के भक्तों की संगति करनी चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए। उनके पास जाने से भगवान के प्रति चेतना जागृत होती है और ऐसी चेतना की परम सिद्धि कृष्ण भावना भावित कहलाती है। गुरु आचार्य के पास जाने से हमारी चेतना उच्च कोटि की होगी, मुकुलिता से विकसिता और पूर्ण विकसिता लेवल चली जाएगी और उस चेतना को कहते हैं जिसमें केवल भगवान की भक्ति करते हैं और वो कहलाती है कृष्ण भावना में। अतः आत्म साक्षात्कार की सबसे ऊपरी सीढ़ी भक्ति योग है। श्री चैतन्य बाबू द्वारा प्रवर्तित संकीर्तन आंदोलन सरल तथा सीधी विधि है जो आत्म साक्षात्कार की चरम सीढ़ी तक हमें ले जाता है। हरि बोल। यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे आज हम पढ़ते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 चैप्टर 21 श्लोक नंबर 36। अजय प्रभु सही है? चले। अहो ममामि वितरन्ति अनुग्रहं हरि गुरुं यज्ञ भुजाम तदीश्वरम स्वधर्म योगे यजन्ति मामका निरंतरम निरंतरम छोणी तले दृढ़ता। श्री भगवान समस्त यज्ञों के फल के स्वामी तथा भोक्ता है। भुक्तारम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम। 5वें अध्याय का 29वां। वे परम गुरु भी है। हरि बोल। देखिए भगवान स्वयं भगवान है, वे परम गुरु है। इस पृथ्वी तल के जो नागरिक जिनका मुझसे संबंध है और जो अपने कर्मों द्वारा भगवान की पूजा करें वे मुझ पर परम अनुग्रह कर रहे हैं। हरि बोल। अतः हे नागरिकों मैं तुम सबको धन्यवाद देता हूँ। पृथु महाराज नागरिकों को, ऋषियों को, सब लोगों को वहां उपस्थित है। महाराज पृथु ने अपनी प्रजा को भक्ति करने का जो उपदेश दिया वह 2 रूपों में समाप्त होता। उन्होंने बारंबार नवदीक्षितों को तो अपने वन आश्रम के साथ भक्ति करने का उपदेश दिया, किंतु यहाँ पर वे उन भक्तों को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं जो पहले समझ योग के भोक्ता अंतर्यामी के परम गुरु परमेश्वर की भक्ति में लगे हुए हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब एक एक चीज का हमको इतना कर, जो भी ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष वेदों में ये जो नियम बताए गए हैं वर्ण आश्रम का पालन शुरू में किया जाता है जिससे हम सभ्य मनुष्य बन सके। एक हम लोग रजोगुणी के जो भाव है तमोगुणी के भाव से ऊपर उनके सतोगुणी भाव में आ जाए। जैसे हम उस लेवल पे आ जाते हैं, भक्ति से जुड़ जाते हैं, तो क्या होता है जब एक बार हम भक्ति से जुड़ जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो करना है, स्वतः ही वर्णाश्रम का ऑटोमेटिक पालन होता है। ऑटोमेटिक होता है। जैसे हम लोग सुकिल में साइकिल सीखते हैं ना तो पांव ध्यान जाता है पैडल के ऊपर में, पैडल, लेकिन जैसे ही एक्सपर्ट हो जाता है तो फिर कभी पैडल को देखते हैं क्या पांव नहीं, अपने आप ही स्वतः वो होता है साइकिल चलाना। ठीक है ना। यहाँ पर गुरु शब्द का विशेष रूप से उल्लेख है जो परम पुरुष को चैत्य गुरु के रूप में सूचित करता है।
परमात्मा, ठीक है ना, सबको मालूम है परमात्मा हृदय में चैत्य गुरु के रूप, परमात्मा रूप भगवान सबके हृदय में स्थित है और प्रत्येक जीव को अपनी शरण में आने, देखिए प्रत्येक जीव को अपनी शरण में आने और भक्ति में संलग्न होने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। देखिए इसको याद रखेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। प्रत्येक जीव को जो उच्च चेतना वाले हैं, मन याद रहेगा कि मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, आने और भक्ति में सब होने के प्रेरित करते रहते हैं। अतः वे आदि गुरु हैं। वे बद्ध जीवों को आंतरिक तथा बाह्य रूप से सहायता करने के लिए स्वयं गुरु के रूप में प्रकट होता है। आंतरिक तथा बाह्य रूप से, आंतरिक चैत्य गुरु के रूप में और बाह्य रूप से देखिए जो हमारे प्रभुपाद जी ने इतने सुंदर, कितने हमें शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु दिए हैं, इसलिए यहाँ पर उन्हें गुरुम कहा गया। ऐसा लगता है कि पृथ्वी भर के सारे लोग महाराज पितु की प्रजा थे, उनमें से अधिकांश भक्ति में लगे हुए थे। उन्होंने उन सबको भक्ति करने तथा इस पर उन पर अग्न करने के लिए विनीत भाव से धन्यवाद दिया। दूसरे शब्दों में, जिस राज्य में, बहुत सुंदर शिक्षा, जिस राज्य में प्रजा तथा राजाध्यक्ष भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, वहां वे एक दूसरे की सहायता करके लाभान्वित होते हैं। हरि बोल। क्यों कृष्ण भावना भावित है? एक दूसरे का लाभान्वित का मतलब हुआ पहले आचार और फिर प्रचार, दूसरे में प्रचार करते हैं। और पृथु महाराज ने कहा ऐसा करने से क्या होगा, सब लोग लाभान्वित होंगे, प्रजा लाभान्वित होगी, भक्ति में लगेंगे तो राजा को भी उसका फल मिलेगा, सबको उसका फल मिलेगा। माजा तु तेज प्रभवेत महारिद्धि तितिक्षया तपसा विद्या च देदीप्यमाने अजित देवतानां कुले स्वयं राज कुलाद द्विजानां। ब्राह्मण तथा वैष्णव अपनी संयुक्ता, तपस्या, ज्ञान तथा शिक्षा जैसे लक्ष्यों के द्वारा सभी महिमा मंडित होते। इन दिव्य रिद्धियों के कारण वैष्णव राजकुल से अधिक शक्तिशाली होते हैं। अतः यह सलाह दी जाती है कि राजकुल इन दोनों कुलों पर अपना शौर्य विक्रम प्रदर्शित न करे और उनका अपमान करने से बचे। ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानता है, ब्राह्मण जो वेदों को जानता है, उपनिषदों को जानता है, ये धर्म अर्थात मोक्ष की विधि क्या है, क्यों किया जाता है, इसके लिए वो भगवान, वो इसलिए वो किसको भगवान का मुख कहलाया गया। हरि बोल। और वैष्णव इससे भी ऊपर होता है। वैष्णव तो भगवान से जोड़ता है, भगवान की सेवा करता है, प्रचार कार्य में लगता है। हरि बोल। ये सब गुरु, हम सब वैष्णव है। और वैष्णव जो होता है उसमें ब्राह्मण के गुण अपने आप आ जाते हैं। हमने बार बार पढ़ा है, स्वतः ही पढ़ जाता है, अलग से कोई ज्ञान प्राप्त करने की दरकार नहीं होता। इसलिए दोनों ही उत्तम होते हैं, दोनों का सम्मान करना चाहिए। भगवान पूरी गीता में, पूरी भागवतम में, चेतन चरितामृत में, सब जगह आप देख लेंगे परम वैष्णव का बहुत सम्मान करते हैं। स्वयं भगवान परम वैष्णव का ध्यान करते, कल्याण करते। रामानंद राय, हम देखेंगे एक एक भगवान के जो भक्त है, परम वैष्णव, भगवान कहते हैं कितना उनका सम्मान करते हैं। वो मेरी आत्मा है, मेरा धन है, कहते हैं कि वैष्णव ही मेरा परम धन है। जो धन है, धन है क्योंकि उनके माध्यम से वही एकमात्र वैष्णव है जो बद्ध जीवों को बताता है कि वो कौन है, उसका पिता कौन है, पिता से उसका क्या संबंध है। केवल एक परम वैष्णव भक्त, बताइए, याद रखिए। इसलिए वैष्णव का हमेशा हमें सम्मान करना चाहिए। पिछले श्लोक में पृथु महाराज ने राज्यों के शासकों तथा नागरिकों के लिए भक्ति की महत्ता बताई है। अब ये बता रहे हैं कि भक्ति में क्रमशः किस प्रकार स्थिर आया। श्री रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हुए चैतन्य महाप्रभु ने भगवत भक्ति उपमा एक लता से दी थी। हरि बोल। लता का तना कमजोर होता है। हरि बोल। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अतः उसे बढ़ने के लिए दूसरे वृक्ष के आधार की आवश्यकता होती है और बढ़ते हुए पर्याप्त सुरक्षा की आवश्यकता होती है। बढ़ना है, बढ़ते समय अभी हमारी भक्ति पतली है, उसको मजबूत करना है, तने के समान है, अभी इसको और बढ़ाना है, तो बढ़ते हुए पर्याप्त सुरक्षा की आवश्यकता। तो उस सुरक्षा कौन प्रदान करे? भक्ति रूपी लता को सुरक्षा प्रदान करने का उल्लेख करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव के चरण कमलों के प्रति अपराध से सुरक्षा पर विशेष बल दिया है। ऐसा अपराध वैष्णव अपराध कहलाता है। यदि कोई वैष्णव अपराध करता है तो उसकी भक्ति प्रगति रुक जाती है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। परम शुद्ध वैष्णव के चरणों में कभी भी अपराध नहीं होना चाहिए
और एक जगह चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इवन जो बेचारे साधक भक्त होते हैं उनका भी अपमान नहीं होना चाहिए कि अरे अभी तो ये भक्ति कर, नहीं, सबका सम्मान करना चाहिए। चाहे कोई भक्ति में कितना ही अग्रसर हो, यदि वह किसी वैष्णव के प्रति अपराध करता है तो उसकी सारी उन्नति भ्रष्ट हो जाती है। देखिए हमने कहा एक जगह बोलेंगे प्रभु आपने ना में भक्ता प्रणश्यति, मेरी भक्ति तो अभी नष्ट नहीं होती है, लेकिन कंडीशन है वैष्णव के चरणों के अपराध में रहने से। नॉर्मली देखिए क्या होता है, सच बात पता है कि भगवान बहुत कृपालु है, वो कभी भी भक्ति पर नहीं है। अब तो अगर हमारी भक्ति वैष्णव के चरणों में अपराध होता है बहुत सिंपल, उसका जिस वैष्णव के चरणों में अपराध रहता है उससे जाके क्षमा मांग लीजिए, बहुत सिंपल। नहीं तो भक्ति रुक जाएगी, ठीक है ना। लता रूपी भक्त सूख जाएगी। शास्त्र में बताया गया कि महान योगी दुर्वासा मुनि ने वैष्णव अपराध किया। देखिए दुर्वासा मुनि भी ब्राह्मण है, वेदों की ज्ञाता है, सब कुछ है, लेकिन अमरेश महाराज के सामने नहीं चला, वो परम वैष्णव। तो दोनों में हम लोग को समझ में आ जाएगा ब्राह्मण और वैष्णव, परम वैष्णव। फलस्वरूप अवतार से अपने को बचाने के लिए उन्हें 1 वर्ष तक निरंतर सारे ब्रह्मांड में, यहाँ के तक कि वैकुंठ लोक में भी भ्रमण करते रहना पड़ा। अंत में जब वैकुंठ में भगवान के पास पहुंचे तो भी सुरक्षा नहीं मिली। अतः वैष्णव के चरणों के प्रति है जो गुरु के चरणों पर, हरि बोल, अपराध न करने के, अतः वैष्णव के चरणों के प्रति अपराध न करने के लिए सतर्क रहना चाहिए। सबसे जघन्य अपराध, देखिए सबसे जघन्य अपराध गुरु अपराध है जो गुरु के चरणों पर किया जाता है। श्री भगवान के पवित्र नाम का जप करते हुए गुरु अपराध अत्यंत जघन्य माना जाता है। गुरु और अवज्ञा माने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन, श्रुति शास्त्र निंदनम, पवित्र नाम के जप के विरोध में जो 10 अपराध किए जाते हैं उनमें प्रारंभ में गुरु की अवज्ञा तथा वैदिक साहित्य की निंदा है, जो 10 नाम अपराध में श्री चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव की अत्यंत सरल परिभाषा दी है। हरि बोल, जो किसी को तुरंत श्री भगवान का स्मरण दिलाए वह वैष्णव है। हरि बोल, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। इसलिए हमारा कंडीशन क्या है, हम लोग कई बार देखते हैं कोई भी बुरा नहीं मानेगा, चाहे जब भी हम कोई क्लास में आते हैं रहते हैं, एक वैष्णव का जिससे क्या होता है दूसरे को इंस्पायर मिलता है, स्नान करके तिलक धारण कर करके हमें तब जैसे हमारा वैष्णव का, हमारा जैसे वैष्णव का आचार होगा वैसे ही प्रचार कर पाएगा। तो जिसको देख कर करके भगवान का स्मरण आ जाए, ठीक है ना। इस श्लोक में वैष्णव तथा ब्राह्मण दोनों का लोग है। वैष्णव विद्वान ब्राह्मण होता है, वैष्णव विद्वान ब्राह्मण होता है। विद्वान ब्राह्मण उसको कहते हैं, तो ज्ञान तो रहता ही है शास्त्रों का सब, लेकिन भगवान की सेवा में लगता है, भगवान के नाम गुण श्रवण कीर्तन करता है, प्रचार कार्य में लगता है। अतः वह ब्राह्मण वैष्णव या ब्राह्मण पंडित कहलाता है। दूसरे शब्दों में वैष्णव पहले से ही ब्राह्मण होता है। हरि बोल, किंतु ब्राह्मण के लिए आवश्यक नहीं कि वह शुद्ध वैष्णव हो। दुर्वासा मुनि एग्जाम्पल ले सकते, इससे बड़ा और कोई एग्जाम्पल नहीं दे सकते। जब कोई व्यक्ति अपनी शुद्ध सत्ता को जान लेता है, ब्रह्म जानाति, तो वह तुरंत ब्राह्मण बन जाता है। ब्राह्मण अवस्था में वह परम सत्य के विषय में निर्गुण दृष्टि रखता है, किंतु जब ब्राह्मण भगवान के सगुण रूप को जान लेता है तो वह वैष्णव बन जाता है। कि केवल ये नहीं जानना कि मेरी भगवान की आत्मा मैं आत्मा, इसका नहीं, आत्मा परमात्मा का अंश है, उसको भगवान से जोड़ना है, उसको भक्ति सिखलाना है, ये है वैष्णव का कार्य। यहाँ तक कि वैष्णव ब्राह्मण से बढ़ के होता है, किंतु जब ब्राह्मण भगवान के सगुण रूप को जान लेता है कि भगवान ब्रह्म, परमात्मा और भगवान तीनों ही भगवान के अलग अलग जानने की हमारी दृष्टि है, अलग अलग क्या लेबल है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। भौतिक रूप से यहाँ तक कि वैष्णव ब्राह्मण से बढ़ के होता है। भौतिक रूप से मानव समाज में ब्राह्मण का स्थान सर्वोच्च होता है। भौतिक रूप से एक एक चीज को देखिए, प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट, भौतिक रूप से हमें सिखाता है धर्म, अर्थ है, काम, मोक्ष, कैसे यज्ञ करनी चाहिए, ठीक है, भौतिक दृष्टि से समाज में ब्राह्मण का स्थान। किंतु एक वैष्णव ब्राह्मण से भी बड़ा होता है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज एक चीज इंपॉर्टेंट है, डिस्कस कर सकते हैं। जब परम वैष्णव के लेवल में आ जाता है ना, रंच मात्र भी उसमें ईगो नहीं होती।
ब्राह्मण क्रोधित हो जाते हैं, मेरा ब्राह्मण पद है, मुझे ज्ञान है। लेकिन जैसे ही भगवान की भक्ति में अपने को समर्पित करता है, उस ज्ञान को वो तुच्छ मानता है, ज्ञान का कोई महत्व नहीं देता है। पूर्ण रूप से उसकी चेतना कृष्ण की सेवा में लग जाती है। रोता है, क्या रोता है? इसलिए नहीं कि मैं हूं, रोता है। वासुदेव दत्त रोते हैं चैतन्य महाप्रभु के पास कि हे भगवान, हे चैतन्य महाप्रभु, सारे जीवों के कष्ट मुझे देते। भगवान रो देते हैं, देखो इतना बड़ा भक्त, मुझे नरक में वास कर दीजिए, लेकिन इन सब लोगों का कल्याण कर दीजिए। ये इस लेवल की चेतना हो जाती है एक वैष्णव। ब्राह्मण तो वैष्णव दोनों ही आध्यात्मिक दृष्टि से उत्पन्न होते हैं। भगवत गीता में ब्राह्मण के गुण सत्य, निष्ठा, समता, इंद्रिय निग्रह, सहिष्णुता, सरलता, ब्रह्म ज्ञान, शास्त्रों में दृढ़ विश्वास तथा जीवन में ब्राह्मण गुणों का संप्रयोग बताए गए हैं। तो ये क्या ये गुण वैष्णव में नहीं होते हैं? स्वतः ही आ जाते हैं। जो वैष्णव बन जाता है, सॉरी बता, इन गुणों के अतिरिक्त जब भगवान की दिव्य पे भक्ति करता है तो वैष्णव बन जाता है। तो अभी सबको बहुत क्लियर हो गया है, ब्राह्मण हुए तो हमें क्या बनना है? वैष्णव बनना है। हमें ब्राह्मण नहीं, आज स्वतः ही हमारे ब्राह्मण के गुण आ जाए। ऋतु महाराज अपनी भक्ति परायण प्रजा को ब्राह्मणों तथा वैष्णव के प्रति अपराध न करने के लिए सचेत करते हैं। उनके चरण कमलों के प्रति किए गए अपराध इतने विनाशकारी होता है कि भगवान श्री कृष्ण के परिवार में जन्मे यदुवंशी तक उनके चरणों पर अपराध करने के कारण विनष्ट हो गए थे। सबको मालूम है ना क्या है? मुसल लीला, मुसल लीला है, जिसमें वो दुर्वासा मुनि के चरणों में अपराध किया था, है? जो यदुओं ने। भगवान कभी भी ब्राह्मणों तो वैष्णव के चरण कमलों के प्रति अपराध को सहन नहीं कर सकते। कभी कभी अपने अधिकारपूर्ण पदों के कारण राजकुमार अथवा सरकारी नौकर ब्राह्मण तो वैष्णव की उपेक्षा करते हैं। उन्हें यह पता नहीं रहता कि ऐसे अपराध के फलस्वरूप वे विनष्ट हो जाएंगे, भक्ति विनष्ट हो जाएगी। माने वैष्णव चरण का अपराध ये सुनते देखिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत बचना चाहिए हमको, और इससे बचने के लिए बहुत सिंपल विधि, बहुत सिंपल विधि। अभक्तों का संग ना करें, बस सिंपल चीज। अभक्तों का संग मत कीजिए, भक्तों का संग कीजिए। सदैव भगवान की सेवा में भी देखिए, जब हम ज्ञान के लेवल पर रहेंगे ना, याद रखेंगे माया झगड़ देगी हमको। विज्ञान माने अपने ज्ञान को विज्ञान में परिणत करना। विज्ञान में परिणत का मतलब है प्रैक्टिकली हमको भगवान की सेवा में लगना है। भगवान की मंदिरों में जाना, भगवान के मंदिरों की सफाई करना, भगवान के लिए कुकिंग करना, माला सेवा करना, वैष्णव को घर में बुलाना, वैष्णव से कथा सुनना, वैष्णव को भोजन कराना, वैष्णव को दान देना। इस तरह की एक्टिविटी में हम अगर लगे रहेंगे तो गारंटी है, नोट करके गारंटी है, कभी भी हमसे वैष्णव अपराध नहीं होगा। क्योंकि स्वतः ही इतना पावरफुल चेतना में परिवर्तन आएगा, ये तो बहुत दूर की बात है, नहीं तो भय बना रहेगा। ब्रह्मण्य देव पुरुष पुरातनो नित्यम हरिय चरणार्भि वंदनात् अवाप लक्ष्मी मन पायनी यशो जगत पवित्रम च महात्माग्रणी। पुरातन शाश्वत समस्त महापुरुषों में अग्रणी श्री भगवानों ने अपनी ख्याति के ऐश्वर्य को ब्राह्मण और वैष्णव के चरण कमलों की उपासना के द्वारा प्राप्त किया, जो समग्र ब्रह्मांड को पवित्र करने वाला है। हरि बोल। देखिए भगवान क्या है? पुरातन पुरातन है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादि आदि गोविंद सर्व कारण, शाश्वत है, समस्त महापुरुषों में अग्रणी, इसीलिए उनको महापुरुष कहलाते। यहाँ पर परम पुरुष को ब्राह्मण्य देव कहा गया है। ब्राह्मण्य का अर्थ है ब्राह्मण, वैष्णव अथवा ब्राह्मण संस्कृति, और देव का अर्थ है पूज्य भगवान। हरि बोल। अतः जब तक कोई वैष्णव के दिव्य पद पर या सतोगुण पद पर, माने ऐसे और भी बोल सकते, शुद्ध सतोगुण पर बाह्य रूप में नहीं होता, तब तो वह भगवान को नहीं समझ सकता। रजो तमो गुण की निम्न अवस्थाओं में तो भगवान को समझ पाना और भी कठिन होता है। इसीलिए कहते हैं कि हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष को, ठीक है, इसलिए कहा ना कि शुरू में धर्म अर्थ काम मोक्ष वर्णाश्रम धर्म को पालन करना बहुत जरूरी है, जिसे हम सतोगुणी लेवल पे आ जाए, अर्थात रजो और तमोगुण से ऊपर उठ सके। ये बहुत जरूरी है। आज हम भी भक्ति कर रहे हैं, छिपाना नहीं हमको अपने दुर्गुणों को, हमारे में भी रजोगुण तमोगुण का भाव है। हाँ,
उन जैसा नहीं है जो कर्मी, सकाम कर्मी, प्योर, जिनका है जरूर एक्सेप्ट करना है, लेकिन जितने भगवान के भक्तों की सेवा, भगवान की सेवा करेंगे वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। घबराना नहीं हम लोगों को। अतः यहाँ पर भगवान को ब्राह्मण तथा वैष्णव संस्कृति वाले व्यक्तियों द्वारा पूज अर्चा विग्रह बता गया। नमो ब्राह्मण देवाय, गो ब्राह्मण हिताय च, जगत हिताय कृष्णाय, गोविंदाय नमो कृष्ण। श्री भगवान कृष्ण ब्राह्मण संस्कृति तथा गौ के आदि रचक, इनको जाने तथा इनका सम्मान के बिना ब्रह्म ज्ञान समझ में नहीं आता, और इस ज्ञान के बिना कोई भी कल्याणकारी कार्य या मानवतावादी प्रचार कार्य नहीं किया जा सकता। देखिए कितनी बड़ी बात कहते हैं, ब्राह्मण संस्कृति का, वैष्णव का, सबका बहुत सम्मान करनी चाहिए, गाय का, सब। भगवान पुरुष या परम भोक्ता है, वह भगवान न केवल अवतार लेने पर भोक्ता है वरन शाश्वत भोक्ता है। वो नित्यम अनादिकाल पुरातन से वह ऐसा करता आ रहा है। यजनान भी वंदनाथ, यहाँ पर इसी श्लोक में लिखा हुआ है, यजनाथ विंदनाथ। पृथु महाराज ने कहा कि भगवान को यह शाश्वत ख्याति रूपी ऐश्वर्य ऐसे ही नहीं प्राप्त हुआ, वरन ब्राह्मणों के चरण कमलों की निरंतर पूजा से मिला। इसको भी प्लीज अंडरलाइन कर ले कि यहाँ पर बताते हैं कि ये जो पद मिला है, ये जो, क्योंकि वो मुक्त पुरुष, हमने शुरू में पढ़ा था ना, मुक्त पुरुष है, लेकिन मुक्त पुरुष का वो संग करते हैं ब्राह्मणों की से। नारद मुनि को ऐसे ही नहीं मिला था, हमने पढ़ा है ना कैंटो 1 के 4 अध्याय में। नारद व्यास जी का संवाद 5वें अध्याय में बताते हैं कि पहले कैसे मैं पिछले कल्प में, माने ब्रह्मा के पिछले दिन में कैसे मैं दासी पुत्र था, लेकिन वेदांतवादियों की क्या कर रहा था, 3 चीज बताया था। क्या? मैंने पहला उनका उच्छिष्ट लिया, उच्छिष्ट लेने से क्या हुआ, मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। फिर मैंने उनकी सेवा की, सेवा करने से क्या हुआ, मेरे सारी कलुषिता चेतना जो शुद्ध हो गई। और फिर कहते हैं मैं उनके मुखारबिंद से भगवान के बारे में सुना, तो मैं भगवान का परम भक्त हो गया, भगवान के नाम के प्रति मेरी रुचि जागृत हो गई। इसलिए शुद्ध भक्तों का संग बहुत इंपॉर्टेंट। भगवद गीता में कहा गया कि भगवान को भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे निरंतर परिपूर्ण रहते हैं, अतः उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। तो यह भी कहा गया जाता है कि उन्होंने यह ऐश्वर्य ब्राह्मणों के चरण कमलों की सेवा करके प्राप्त किया। ये उनके आदर्श कार्य है। जब श्री कृष्ण द्वारका में थे तो उन्होंने नारद के चरण कमलों पर अपना मस्तक रखा था। हरि बोल। नारद के चरण कमलों में मस्तक रखा था, उनके चरण प्रक्षालन किए थे, और इतना ही नहीं, हाथ जोड़कर नारद जी के सामने कृष्ण द्वारका में कहते हैं, मुझ पर कृपा करें जिससे मेरा जीवन शुभ बन जाए। रो देते हैं, आंख से आंसू आते कि भगवान से हम कह रहे हैं कि हे नारद, मुझ पर कृपा करो जिससे मेरा जीवन शुभ बन जाए। जब सुदामा विप्र उनके घर आए तो उन्होंने उनके चरण धोए और अपनी सैया में लिटाया। सुदामा ब्राह्मण था, याद रखें। श्री भगवान होते भी उन्होंने महाराज युधिष्ठिर तथा कुंती का आदर किया। युधिष्ठिर महाराज के चरण छूते थे भगवान। राजसूय यज्ञ में उन्होंने जो अतिथि थे उनके पाद प्रक्षालन की सेवा ली थी। लेकिन याद रखेंगे, घनाभूत भगवान अच्युत है, उनकी लेवल में कोई फर्क नहीं आता है। आचरण को देखना है हमको, आचरण में वैष्णव का आचरण, चाहे वो शूद्र हो, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य, हमें उनके व्यक्तिगत आचरण से सीखना चाहिए कि किस प्रकार गौ की रक्षा की जाए, किस प्रकार ब्राह्मणों के गुण विकसित किए जाए, और ब्राह्मणों तथा भक्तों को किस प्रकार आदर किया जाए। हरि बोल। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, यत यत आचरति श्रेष्ठ ततत देवेतरो जन। महापुरुष जिस तरह आचरण करता है उसका अनुसरण स्वतः ही लोग करते हैं। भला भगवान से बढ़कर महापुरुष अन्य कौन हो सकता है, और किसका आचरण उनसे अधिक आदर्शमय हो सकता है, कितना अधिक आदर्शमय हो सकता है, अर्थात शिक्षा प्रद हो सकता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए इन वस्तुओं की आवश्यकता थी, अपितु संसार को आचरण सिखाने के लिए ये सारे कार्य स्वयं किए जाते हैं। जो कि भगवान ने द्वारका में, इससे बढ़िया आचरण एक गृहस्थ का क्या होता है, भगवान ने द्वारका में स्वयं ये प्रदर्शित करके स्वयं आचरण करके दिखाया। यहाँ द्वारका में भी, माने बहुत सब जगह
द्वारका में विशेष करके देखें गृहस्थ को कैसे है, ब्राह्मणों की, प्रजा के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, देवताओं के प्रति, सबका पूरा उसमें प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने उजागर किया अपने आचरण से द्वारका। यहाँ पर सिर्फ भगवान को महत्तम अग्रणी कहा गया है। इस संसार में महत्तम अर्थात महापुरुष तो ब्रह्मा जी तथा शिव है, किंतु वे उनसे भी ऊपर है। नारायण परो अव्यक्तात्। श्री भगवान इस संसार में उत्पन्न की गई समस्त वस्तुओं के ऊपर दिव्य स्थिति में, उनका ऐश्वर्य, धन, सौंदर्य, ज्ञान, त्याग तथ्याति, जो पराशर मुनि ने कहा है, सभी जगत परिक्रम अर्थात सारे संसार को पवित्र करने वाले। हम जितना ही उनके ऐश्वर्य के विषय में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है, हम जितना ही उनके ऐश्वर्य के विषय में बातें करते हैं, यह संसार उतना ही अधिक पवित्र होता रहता है। इससे हमको सबको समझ में आ गया, हम लोगों को जितना हरि नाम का कीर्तन बार बार रिपीट करेंगे, भगवान के नाम गुणों का श्रवण कीर्तन स्मरण करते रहेंगे, उतना ही हमारी चेतना में पवित्र परिवर्तन आता रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन होता रहेगा। इस संसार में भौतिक व्यक्ति का ऐश्वर्य स्थिर नहीं है। जो आज धनी है वह कल दरिद्र हो सकता है, जो आज विख्यात है वही कल अप्रसिद्ध बन सकता है। भौतिक ऐश्वर्य कभी स्थिर नहीं रहता, किंतु भगवान के 6 ऐश्वर्य न केवल आध्यात्मिक जगत में बल्कि इस भौतिक जगत में भी शाश्वत है। भगवान का यश स्थिर है, हरि बोल। और उनके ज्ञान ग्रंथ भगवत गीता का आज भी आदर होता है। भगवान से संबंधित सारी वस्तुएं शाश्वत है। भगवान का धाम, भगवान के शास्त्र, सब कुछ शाश्वत है। भगवान की भक्ति और जोर नहीं, शाश्वत है, कभी नष्ट नहीं होती। खाली कंडीशन यह बोल दिया है कि शुद्ध वैष्णव के चरणों में अपराध न करें। यत सेवया से ग्वास स्वराड विप्र प्रियस्तु तुष्यति कामेश्वर तदेव तद्वर्म परेर विनीते सर्वात्म ब्रह्मकूलम निसेवयाताम। सदैव मुक्त रहने वाले तथा प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान श्री भगवान उन लोगों से अत्यधिक पसंद रहते हैं जो उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हैं, हरि बोल, और बिना किसी हिचक के ब्राह्मण तथा वैष्णव के वंश की सेवा करते हैं, क्योंकि वे ब्राह्मण तथा वैष्णव को परम प्रिय। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणिताय जगदीताय कृष्णाय गोविंदाय। कहा जाता है कि भगवान यह देखकर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं कि कोई उनके भक्त की सेवा करता है, हरि बोल। पूर्ण होने के कारण उन्हें किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसमें तो हमारा हित ही है कि हम श्री भगवान की सभी प्रकार से सेवा करें। परम पुरुष के प्रति ऐसी सेवा प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, किंतु ब्राह्मण तथा वैष्णव की सेवा के द्वारा संभव है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे केवा। अर्थात जब तक वैष्णव तथा ब्राह्मणों की सेवा नहीं की जाती तब तक कोई निस्तार नहीं है, कल्याण नहीं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का भी कहना है, यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो, जो हम लोग गुरु अष्टकम करते हैं, गुरु प्रसाद, गुरु महाराज की इंद्रियों को तुष्ट करके ही श्री भगवान की इंद्रियों को तुष्ट किया जा सकता है। ऐसे आचरण का शास्त्र में उल्लेख तो है ही, आचार्य उनका पालन भी करते हैं। पृथु महाराज ने अपनी प्रजा को भगवान के आदर्श आचरण का अनुसरण करने तथा इस प्रकार ब्राह्मणों एवं वैष्णव की सेवा में प्रवृत्त होने की सलाह दी। अर्थात शुद्ध भक्तों का संग बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, ये हमेशा याद रखना है। गुरु बहुत जरूरी है, गुरु से दीक्षा लेना बहुत जरूरी है। गुरु की, भगवान के भक्तों की सेवा करना बहुत जरूरी है। पुमान लभेता अनति वेलात्मनः प्रसिद्ध तो अत्यंत समम स्वतः स्वयं यत नित्य संबंध निवेशया ततः परम किम अत्रास्ति मुखम हवि भुजाम। ब्राह्मण तथा वैष्णव की नियमित सेवा करने से मनुष्य के हृदय का मन दूर होता है और इस प्रकार परम शांति तथा भौतिक आसक्ति से मुक्ति मिलती है, और वह संतुष्ट हो जाता है। इस संसार में ब्राह्मणों की सेवा से बढ़कर कोई सकाम कर्म नहीं, क्योंकि इससे देवता प्रसन्न होते हैं जिनके लिए उनके यज्ञों की संतुष्टि की जाती है। भगवत गीता में कहा गया है, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्यो पजायति। जब तक आत्मतुष्टि नहीं होती इस संसार के दुख से छुटकारा नहीं मिल पाता। आत्मतुष्टि में आत्मा की तुष्टि,
अतः आत्मतुष्टि की पूर्णता प्राप्त करने के ब्राह्मण वैष्णव की सेवा करना अनिवार्य। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा, तातेर चरण सेवी भक्त स्नेहवास जन्म जन्म हो यही अभिलाष। हरि बोल। मैं जन्म जन्मांतर आचार्यों के चरण कमलों की सेवा करना तथा भक्तों की संगति में रहना चाहता हूँ। भक्तों की संगति में रहकर तथा आचार्यों के आदेशों के पालन से ही आध्यात्मिक वातावरण बनाए रखा जा सकता है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। जब तक हम भक्तों की संग में रहेंगे, आचार्य के आदेशों का पालन करेंगे, तो ऑटोमेटिक आध्यात्मिक वातावरण बन जाएगा। वहां पर भक्तों की तो बात ही छोड़ दो, यमराज भी नहीं पहुंचेगा। इस कलयुग में ब्राह्मण कुल की सेवा कर पाना अत्यंत दुष्कर है। वराह पुराण के साथ सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि कलयुग का लाभ उठाकर असुरों ने ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया है। राक्षसा कलिम आश्रित जायन्ते ब्रह्म योनिषु। दूसरे शब्द, इस युग में शास्त्रों तथा लोगों की अवेद्यता का लाभ उठाते हुए तथा कि ब्राह्मण तथा गोस्वामी अपने को वंशानुगत अधिकार से ब्राह्मण तथा बताते हैं, ऐसे ब्राह्मण कुलों की सेवा करने से कोई लाभ नहीं हो सकता। उसमें ब्राह्मण के गुण होने चाहिए, वैष्णव के गुण होने चाहिए तथा मनुष्य को चाहिए कि वह प्रामाणिक गुरु तथा उनके संज्ञों का आसन ग्रहण करे और उनकी सेवा करे, क्योंकि इससे नव दीक्षित को परम संतोष प्राप्त होगा। बेचारे कंफ्यूज नहीं होंगे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भगवता में श्लोक व्यवसायिका बुद्धि रेखे कुरुनंदन की व्याख्या में इसका स्पष्ट उल्लेख किया है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा बताए गए भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करते हुए मनुष्य मुक्ति के दिव्य पथ को प्राप्त हो सकता है। मुक्ति का दिव्य पथ क्या है? ब्रह्म ज्योति में विलीन नहीं, मुक्ति का दिव्य पद है भक्ति। भगवान के भक्ति में लगना, भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण करना, भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करना। जैसा कि श्लोक में बताया गया, अत्यंत समम अनतिवेलम अविलंब शब्द का विशिष्ट प्रयोग साथ है, क्योंकि ब्राह्मण तो वैष्णव सेवा करने से ही मुक्ति मिल सकती है। कठिन तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ज्ञानी योगी बनने की दरकार नहीं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण नारद मुनि स्वयं अपने पूर्व जन्म में दासी के पुत्र थे, किंतु उन्हें ब्राह्मण तथा वैष्णव की सेवा का सुअवसर प्राप्त हुआ, जिससे अगले जन्म में वे केवल मुक्त हो सके, वरन संपूर्ण वैष्णव शीर्ष पनापा में वे परम गुरु के रूप में प्रसिद्ध हो गए। हरि बोल। अतः वैदिक विधि में यह प्रथा है कि किसी अनुष्ठान को संपन्न करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए। हरि बोल। तो आज हमने जो पढ़ा यह समाप्त कर विराम देते हैं। बहुत ही सुंदर है कि परम वैष्णव परम भक्तों की सेवा बहुत जरूरी। तो देखिए, हम लोग जितने लोग वैष्णव को हम लोग अपने जगन्नाथ ग्रुप में जितने वैष्णव को इनवाइट करेंगे, उनके मुखारबिंद से सुनेंगे, उनको सेवा करेंगे, तो स्वतः ही क्या होगा कि वो वातावरण आध्यात्मिक बन जाएगा, कोई भी कलुषित लोग नहीं। और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा है, सब भक्तों का रिक्वेस्ट है कि भगवान की भक्ति बिना हिचक के करनी चाहिए, बिना हिचक के केवल भक्ति करनी। अरे ये नहीं करेंगे तो इतने दिन से हो रहा है, ये हो रहा नहीं, इसका मतलब तो भगवान पर विश्वास नहीं। भगवान के भक्तों ये होना है। हाँ, सब बोलेंगे फिर इसका मतलब ये भी नहीं है, प्लीज थोड़ा है, अरे सब कुछ छोड़ देना नहीं है। नहीं, समय काल पात्र देश को देख करके करना है, लेकिन माइंड में ये मजबूत रहना चाहिए कि नहीं, ये हमें करना है, ये हमारी भक्ति की शक्ति को निर्भर करना, ये 100% हो जाएगा है? तो बहुत, लेकिन अल्टीमेट लक्ष्य को याद रखना है कि केवल भगवान की भक्ति करनी है। और भगवान की भक्ति का में इंक्लूड क्या है? वैष्णव सेवा। इसके अंदर इंक्लूड है भगवान का भक्त गुरु आचार्य भगवान से अभिन्न है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? बहुत पावरफुल ये जो है ये अध्याय है, इसलिए में समय लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे के स्टेप बाय जाएंगे। तो क्या जितना हम पढ़े क्यों जाएंगे, हम तो बहुत आध्यात्मिक जिससे स्वार्थी बनना है ना, क्योंकि जितना एक एक करके पढ़ेंगे तो इसमें खुद ही लिखा है कि हमारा शुद्धिकरण होगा, आध्यात्मिक हमारी लाभ मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को। अजय प्रदा प्रभु कुछ तो कोई विराम बस बगल में आ गए हैं। गौर पूर्णिमा फेस्टिवल सब भक्तों को प्लीज देखिए, याद रखेंगे, गौर पूर्णिमा फेस्टिवल है, चैतन्य महाप्रभु का महावदान्याय है, महावदान्याय है, ये याद रखेंगे।
तो बहुत उस दिन कोई भी प्रोग्राम नहीं करना है, सुबह से लेके प्रोग्राम है, सुबह भी कथा है, शाम को भी कथा है। अजय प्रताप प्रभु ने डाल भी दिया, सुबह भी एक 8, 8:30 से 9:30 कथा है और शाम को भी है, शाम को भी कथा है। सुबह का प्रोग्राम है मंदिर में, शाम का प्रोग्राम गुरु सद्दे रोड में है, तो सबको आना है। हरे कृष्ण। उसके बाद में हमारा 11-12 तारीख है। आज कल पार्थो वो ऑनलाइन भी आएगा क्या? हाँ, ऑनलाइन भी रहेगा। हाँ, जो वास्तव में नहीं जा पाते हैं उनके ऑनलाइन भी है, बिल्कुल। ये सारी चीजें प्रभु दे देंगे। और जस्ट लास्ट में एकदम एक मिनट टच करके निकलूंगा। पार्थो प्रभु ने कहा कि प्रभु हर रोज आप खाली एक रूप को बढ़ाते जा रहे हैं, मैं कहाँ से करूँगा। तो आज वो मेरे को फाइनल बताएंगे कि वो फाइनली तो एसी रूम तो बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे, नॉन एसी के जो हमारे 21 से वो बढ़ के 28-29 हो गए हैं। तो फाइनली आज होगा। 99% मैं उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया हूँ कि आप वहां नहीं तो किसी और जगह, क्योंकि गीता भवन के अंदर में 2 है, चैतन्य भवन और गीता भवन, 2 है, तो दोनों मिला के हमको वो एडजस्ट करेंगे। तो मुझे कुछ युद्ध वगैरह भी जा रहे हैं 11-12 को, तो रस रहेगा पूरा। हाँ, बहुत रस रहेगा प्रभु। तो वो बेचारे थोड़ा सा कल टेंशन में आ गए, प्रभु आप बंद कर दीजिए, लिस्ट को विराम दीजिए, लिस्ट को विराम दीजिए। तो मैं देखता हूँ, तो जो करेंगे हमारे, ही विल डू हिज बेस्ट फॉर अस। और उसके अलावा एक प्रॉब्लम और आ रही है ना, क्योंकि बस हरे कृष्णा प्रभु जी, रूम तो बढ़ेंगे प्रभु जी, बस सेवा में भी तो लेना होगा ना प्रभु जी। वही मैं बोलने जा रहा था जब संतोष कुमार कि बस में तो हमें, कल मैंने नरेश प्रभु से बात किया, नरेश प्रभु ने कहा प्रभु मैक्सिमम 51 पर हेड है, तो 102 से ज्यादा नहीं हो सकता, ये आप ध्यान रखिएगा। तो मैं लीडर्स लोग से बात करूंगा, अगर सपोज रूम की व्यवस्था हो जाती है तो फिर थोड़ा हम लोग को जाने की, किसी को ट्रेन में या थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर भक्त लोग बोलेंगे नहीं हम लोग खड़े होके जाएंगे, कोई आपत्ति नहीं है, हम लोग सब तैयार है, ठीक है ना। हरे कृष्ण। एक बस नहीं हो रहा है और लगेगा है माता जी। एक बस में हो नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे करें। अगर ऐसा है तो हम एक काम कर सकते हैं, मेरे जस्ट अभी मीनू माता जी, हाँ एक छोटी बस और कर सकते हैं जिसमें जो भी रह जाते हैं वो एडजस्ट हो जाए।